बदलते हुए देखा है, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल कहते थे कि सत्ता आसानी से बदलती है, लेकिन हमारा नारा सत्ता के साथ व्यवस्था को परिवर्तन करने का है। और व्यवस्था इसलिए बदलनी है क्योंकि जो सत्ता बदलते बदलते व्यवस्था नहीं बदल रही, उसमें आपके आरक्षण की चोरी बढ़ती जा रही है, उसमें आपके जेब की चोरी बढ़ती जा रही है, उसमें आपके पढ़े लिखे नौजवान की नौकरी की चोरी बढ़ती जा रही है, उसमें आपके खेत खलियान से निकलने वाले फसल के दाम की चोरी बढ़ती जा रही है। तो इस व्यवस्था को बदलना है हमको, और इस व्यवस्था को बदलेगा वही समाज जिसने वो दर्द झेला होगा। इसीलिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहते थे, और वो मिशन लेकर के हम चल रहे हैं, कि जब तक इस खेत खलियान और खेत खलियान के आसपास रहने वाला समाज, जिसकी एक निगाह और एक पैर खेत खलियान के आसपास रहती है और अपना दूसरी आंख और दूसरा पैर वो लखनऊ और दिल्ली की धरती की तरफ नहीं बढ़ाएगा, तब तक नई सत्ता नहीं बनेगी और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हम आपसे कहने आए कि पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, अभी अपने सूबे भर की बात कर लेते हैं। आपका हमारा सूबा उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ और जिसमें जिले 75 और जिसमें जनप्रतिनिधि 403 और 403 जनप्रतिनिधि वाले इस सूबे में इस देश की रीढ़ और इस देश का आधार ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज अपनी पहचान ढूंढ रहा है, अपने बच्चों का भविष्य ढूंढ रहा है, माताएं बहनें अपनी सुरक्षा ढूंढ रही हैं, नौजवान अपनी नौकरी ढूंढ रहा है, और खेत में जो किसान काम कर रहा है वो अपनी फसल का वाजिब दाम ढूंढ रहा है। हम आपसे कहने आए हैं कि जब तक आप अपने खेत खलियान से निकल करके, जब तक आप अपनी पगडंडी से निकल करके, जब तक अपने कस्बों से निकल करके आप सड़कों पे आके अपनी मांग को, अपने आंदोलन को बड़ा नहीं करोगे, इनके कान में जू नहीं रेंगने वाली। सत्ता पलटती गई, कभी भारतीय जनता पार्टी आई तो कभी बसपा आई, कभी सपा आई तो कभी कांग्रेस आई, हर पार्टी को आपने देख लिया। आपकी स्थिति परिस्थिति में कोई अंतर आया? कोई परिस्थितियां नहीं बदली। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आजमाए हुए को जो आजमाए सो महामूर्ख कहलाए। आप तो फिर भी 75 सालों में बारंबार आ सामने ही चुनते रहे हो। कभी आ चुन लिया, आ से नाराज हुए तो बा चुन लिया, बा से नाराज हुआ तो सा चुन लिया, सा से नाराज हुआ तो फिर आ पे चले गए, फिर बा पे आ गए, फिर सा पे आ गए। यह लगातार अगर ये चक्र चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर आपकी बर्बादी का चक्र भी चलता रहेगा। उस चक्र को कहीं तोड़ करके आपको नई परिपाटी की शुरुआत करनी होगी। अपने आसपास की स्थितियां देखिए, उनका आंकलन करिए, और निश्चित तौर पर आप हमसे ज्यादा राजनीतिक हैं। आप चट्टी चौराहे पे दिन में एक बार जरूर बैठते होंगे, तमाम समस्याओं की चर्चा जरूर करते होंगे, और आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार कितने आपके हित में काम कर रही है। मैं आपसे कहने आई, और ना हम ये कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि वो सब भी अच्छे होंगे, लेकिन हम उन सब से बहुत बेहतर हैं। और इसलिए बेहतर है क्योंकि कोई आपके व्यक्तिगत, आपके आस्था को, अपने सिद्धांत, अपने राजनीतिक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक मोहरा बना रहा है, कोई आपके जातीय समीकरण को आंकड़ा बना रहा है। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमेशा कहा था कि मेरा समाज को नेतृत्व चाहिए, और हम किसी को आगे किसी को पीछे नहीं, सबको हिस्सेदारी को लेकर के उनको लेके चलना चाहते हैं, और जिसका सिर्फ एकमात्र एक रास्ता है। वो हिस्सेदारी तभी सुनिश्चित होगी जब इस देश में, इस प्रदेश में पूरी ईमानदारी से जातिवार जनगणना होगी, और जब जातिवार जनगणना होगी तो हर समाज की गिनती निकल के आएगी। और हमारे पुरोधा ने, हमारी पार्टी का ये मिशन है कि जातिवार जनगणना करवाकर वो जो आंकड़े निकलेंगे, उसके बाद जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की होगी
पढ़ाई लिखाई में उतनी हिस्सेदारी, और जब हिस्सेदारी लेंगे आप तो इस देश को बढ़ाने में, इस प्रदेश को बढ़ाने में आपकी होगी उतनी जिम्मेदारी। इस मूल मंत्र को लेकर के अपना दल लगातार आपके बीच में चल रहा है। कहा तो ये जाता, आज से नहीं 30 साल से जब तक अपना दल की नींव पड़ी तब से कहा जाता है कि अपना दल तो पटेलों की पार्टी है। बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूं कि अगर अपना दल पटेलों की पार्टी है तो पटेल है कहां? एक पटेलों के गांव में चले जाइए तो आपको 4 झंडे भाजपा के दिखेंगे, 4 झंडे समाजवादी पार्टी के दिखेंगे, 3 झंडे बसपा के दिख जाएंगे, 2 झंडे कांग्रेस के दिख जाएंगे, और कोई खाटी पटेल होगा तो 1 झंडा अपना दल का दिख जाएगा। और फिर उसके बावजूद भी कहते हैं कि अपना दल पटेलों की पार्टी। अगर अपना दल पटेलों की पार्टी है तो कांग्रेस किस समाज की पार्टी है? बसपा किस समाज की पार्टी है? समाजवादी पार्टी किस समाज की पार्टी है? भाजपा किस समाज की पार्टी है? हर एक पार्टी का अपना अपना बेस वोट होता है। और क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल कुर्मी समाज से रहे तो निश्चित तौर पर उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि इन खेत खलिहानों में रहने वाला सबसे बड़ा कौम जो पटेल समाज है उसको जोड़ो, और उसके साथ आपसी समरसता, आपसी समानता के साथ तमाम छोटे बड़े समाजों को जोड़ते हुए सम्मान के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने दिया। मुझे बता दीजिए, अगर भारतीय राजनीति में एक भी ऐसी पार्टी हो जो ये कहती हो कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 साल हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी साल बारी बारी हर समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर किसी ने कभी ये कहा हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल कहते थे कि जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की होगी मुख्यमंत्री पद में भी उतनी हिस्सेदारी। अगर 1 साल कुर्मी बनेगा तो 1 साल मौर्य भी बनेगा, अगर 1 साल मौर्य बनेगा तो 1 साल राजभर भी बनेगा, अगर 1 साल राजभर बनेगा तो 1 साल मुसलमान भी बनेगा। ये है सोच अपना दल की। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि जिंदगी की शाम सबकी होती है। आज भी सुबह हुई तो आज भी शाम होगी, लेकिन मायने ये रखता है कि सुबह से शाम तक के चक्र में आपने कितनी बड़ी जिंदगी जी। मैंने लंबी जिंदगी की बात नहीं की, मैंने बड़ी जिंदगी की बात की। और बड़ी जिंदगी वो होती है जो अपने परिवार के साथ साथ, अपने कुनबे के साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ अपने पूरे सूबे की तस्वीर बदलने का काम करता है। ऐसी बड़ी जिंदगी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी करके गए हैं। मैं आपके बीच में आई हूं तो आप लोगों से सिर्फ इतना कहने कि आप लोग अक्सर मुझे बोलते हुए देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं, और जहां जाते हैं, जिस भी गांव में, जिस भी कस्बे में, सब लोग कहते हैं दीदी डॉक्टर पटेल साहब यहाँ आए थे, खाना खा के गए थे, डॉक्टर साहब यहाँ आए थे, सो करके गए थे। बड़ी खुशी होती है कि मैं एक ऐसे शेर की औलाद हूँ जिसने जहां की पैदाइश रही उन खेत खलिहानों में अपनी जिंदगी बिताई, वरना उनके पास यश, वैभव, शिक्षा, तमाम ऐशो आराम की चीज थी। कोई जरूरत नहीं थी कि पुआल में भी सो गए, भूखे हाल भी सो गए, लेकिन समाज के बीच में आते रहे क्योंकि अलग जगाना चाहते थे कि इस खेत खलिहान में रहने वाले समाज को सत्ता में भागीदारी भी होनी चाहिए। मैं आप लोग के बीच में आई और आप लोगों से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग साथ और समर्थन दीजिए। आप लोग अपने घरों पे, अपनी गाड़ियों पे पार्टी का झंडा लगाने का काम करिए, क्योंकि जिसके घर के बाहर चुंगी लगी होती है वहां अच्छे अच्छे डकैती डालने नहीं जाते। आपके वोटों की डकैती ना हो, इसलिए अपने घरों के, अपने गांव के बाहर अपनी पार्टी का झंडा स्थापित कर लीजिए। और जब आप झंडा स्थापित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे अच्छे आपकी मजबूती का आंकलन करेंगे, आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दौड़ आपके पीछे लगाई देंगे। मैं आप लोगों से कहने आई कि तमाम माताएं बहनें बैठी हैं और अक्सर राजनीतिक मंचों में और राजनीतिक सभाओं में महिलाओं को ले जाया नहीं जाता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए। और इसलिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि अगर आप अपनी कोख में रख करके 9 महीने एक बच्चे को जन्म दे करके
परिवार समाज का ताना बाना बदल सकते हैं, रिश्तों की परिभाषा बदल सकते हैं। किसी को दादी, किसी को नानी, किसी को चाची, किसी को मौसी, किसी को चाचा बनाने का काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर की दहलीज से निकल करके जितना आपका सामर्थ्य है, अगर अगल बगल के 2 गांव हैं, अगल बगल के 2 कस्बे हैं, अगर वहां तक जा करके भी अपने हक और अधिकार की बात करना शुरू कर देंगी, राजनीतिक चर्चाएं शुरू कर देंगी, तो निश्चित तौर पर सूबे भी बदलेंगे और प्रदेश भी बदलेगा, ये देश भी बदलेगा और महिलाओं और कमेरा समाज की स्थितियां भी बदलेंगी। और ये मैं आपकी तरफ उंगली दिखा के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहां की जनप्रतिनिधि मैं हूँ, सिराथू विधानसभा जनपद कौशाम्बी, महज 12 दिन का चुनाव था और किसको हरा के आई हूं ये आप सब जानते हैं। लेकिन जब वहां चुनाव लड़ने गए तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन हुआ। और वो तख्ता पलट हुआ तो मेरे सर पे जो सेहरा बंधा उसका श्रेय भी मैं आप सबको देती हूँ, महिलाओं को देती हूँ। और इसलिए देती हूँ क्योंकि जिस दिन वोट गिर रहे थे, लगभग 70 पोलिंग बूथ पर हम गए थे और उन 70 पोलिंग बूथ पर अगर पुरुषों की लाइन 50 मीटर थी तो महिलाओं की लाइन 150 मीटर थी और वो खड़ी होकर के मेरे पक्ष में बटन दबाने का काम करा। वो पोलिंग बूथ पे आज भी आप जा करके रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, सिराथू विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मुझे महिलाओं का मिला है और सिराथू का इतिहास बदल करके आपने पहली महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को जिताने का काम किया। तो जब एक विधानसभा का इतिहास बदल सकता है तो इस सूबे का इतिहास भी बदल सकता है। मेरे तमाम नौजवान साथी मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और अगर फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं तो मेरे ये तमाम साथी अपना पूरा डेटा पैक खर्च कर देते हैं उस पे और लिखते हैं दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रही हूँ और आह्वान कर रही हूँ कि ये तमाम बुजुर्गान जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ संघर्ष करके इस कमेरा समाज के आंदोलन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब बारी आपकी है और आपकी बारी इसलिए है क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की दूसरी पीढ़ी, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है। तो आज मैं आप लोगों से आपके घर की दूसरी पीढ़ी पूरे हक से मांगने आई हूँ और अपने नौजवान साथियों से कहती हूँ कि आप लोग कहते हैं दीदी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तो आपकी इस बहन को आपका साथ, आपकी ऊर्जा, आपका संघर्ष सोशल मीडिया पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चाहिए। मुझे आपका साथ, सहयोग, ऊर्जा, संख्या उन सड़कों पर चाहिए जहां पर घसीट घसीट के हमारे समाज को मारा जाता है। वो उठ रही लाठी को रोकने के लिए चाहिए और बदले में 4 लाठी चलाने के लिए चाहिए। मैं आप लोग का आह्वान करने आई हूँ और कहती हूँ कि अगर आपने साथ दिया तो आपका साथ, आपका सम्मान, आपका आशीर्वाद सर झुका के लेती हूँ, स्वीकार करती हूँ। लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया तो ये मत सोचिएगा कि वापस लौट जाऊंगी। मैं तब तक आती रहूंगी जब तक आपको अपने पक्ष में नहीं खड़ा कर लूंगी, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूं। और आप सब लोग ये जानते हैं कि पुलिस ने जब सन 1999 में उनको पीडी टंडन पार्क में पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था तो उनके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ करके उनके शरीर में 13 किलो लोहा भरने का काम किया था। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूं, मेरी रगों में खून के साथ लोहा भी बहता है और मैं तब तक आप लोगों के बीच में आती रहूंगी जब तक आप लोग अपना दल के साथ खड़े नहीं हो जाते और इस कमेरा समाज को सत्ता में स्थापित करने का संकल्प नहीं ले लेते। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अंत में अपनी 2 लाइनें कहते हुए आप सभी से रजा लूंगी कि याद रखिएगा वक्त हर किसी को मिलता है, वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने को, लेकिन इतिहास गवाह है जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिली अपना वक्त बदलने को। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान। सम्मानित साथियों, बड़े देर से आप हमारी मुख्य अतिथि बहन पल्लवी पटेल जी को सुन रहे थे। इनके विचारों से आप अवगत हुए। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आप इस सभा स्थल में शरीक हुए। इस कड़ाके की ठंड में भी आप आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में